हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। तो आज आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी जो कि आरआरबी की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, रेलवे बोर्ड की तरफ से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आई है, नोटिफिकेशन आई है ग्रुप डी को लेकर। ग्रुप डी ने एक बहुत ही बजट वैकेंसी दे दी है आप लोगों के लिए। अगर आप काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं ग्रुप डी के, तो आप लोगों के लिए सुनहरा मौका आ गया है 2026 में अपने भविष्य को बेहतर करने के लिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम ग्रुप डी की वैकेंसी से लेके और उसके वैकेंसी से लेके पूरा सिलेक्शन प्रोसेस तक का बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें, और यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि मेरे द्वारा दी गई अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। क्योंकि आपको पता है कि मेरे द्वारा एकदम सटीक जानकारी दी जाती है। तो अब देरी किए बिना हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ग्रुप डी की अगर दोस्तों बात करें तो ग्रुप डी जो होता है ये रेलवे बोर्ड की तरफ से एक जॉब होती है। अगर जो बच्चे मिनिमम क्वालिफिकेशन रखते हैं और ग्रुप डी में अपना भविष्य बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही बेहतर मौका है इसमें सिलेक्शन पाने का। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ग्रुप डी में जो लोग भविष्य देख रहे हैं उनके लिए सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। अगर हम बात करें को एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें अगर, तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए वो मैट्रिकुलेशन होना चाहिए। यानी हाँ दोस्तों, यानी अगर आप हाई स्कूल किसी भी बोर्ड से अगर आप पास हैं तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। आपको 10+2 होना चाहिए। यानी कि हाई स्कूल आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल है और मैक्सिमम इसका मांगता है 10+2। अगर आप हैं तो आप ग्रुप डी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं किसी भी पोस्ट के लिए। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं ग्रुप डी की इम्पोर्टेंस डेट की, कि इम्पोर्टेंट डेट क्या रहने वाली है। दोस्तों, एप्लीकेशन डेट शुरू हो गई है आपका, जो कि 30 जनवरी 2024 को ये नोटिफिकेशन आया है। और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया की तिथि जो है वो 31 जनवरी 2026 से शुरू हो जाएगी दोस्तों। और 31 जनवरी से शुरू होके ये आपकी इसकी अंतिम तिथि लास्ट डेट रहने वाली है 2 मार्च 2026 तक। फीस पेमेंट डेट 4 मार्च 2026 और करेक्शन की डेट 5 से 14 मार्च तक रहने वाली है। उसके बाद दोस्तों आपके जो बाकी एडमिट कार्ड होंगे या एग्ज़ाम होगा उनकी डेट मिल जाएगी आपको। दोस्तों, अगर आप बात करें कि फ़ीस को, इस फॉर्म को भरने के लिए फ़ीस कितनी लगती है, तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस के जो भी छात्र या छात्र हैं उनके लिए 500 फीस रखी जाती है। एससी, एसटी, पीएच कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए 250 रुपये रखी जाती है। और आल कैटेगरी फीमेल के लिए दोस्तों, किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट अगर हैं तो उनके लिए टोटल 250 रुपये फीस है। दोस्तों, एक चीज़ आप इसमें ध्यान दीजिएगा कि अगर आप CBT 1 इसका जो एग्ज़ाम अगर आप दे लेते हैं, एग्ज़ाम में अगर आप अपीयर हो जाते हैं, तो जनरल वालों के लिए, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वालों के लिए 400 रुपया वापस हो जाता है। और आल कैटेगरी फीमेल के भी पैसे वापस हो जाते हैं। तो इसके पैसे वापस आ जाते हैं दोस्तों। अब बात कर लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी की। तो दोस्तों, ग्रुप डी में जो इस साल 2026 की वैकेंसी आई है वो टोटल है 21,000 प्लस वैकेंसी है दोस्तों। बहुत बड़ी वैकेंसी है दोस्तों, तो आप इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं इनिशियल पे की दोस्तों। तो ग्रुप डी में अगर आपका जो इनिशियल पे है ये लेवल 1 की जॉब है। लेवल 1 में आपका इनिशियल पेमेंट रहने वाला है 18,000। फिर अकॉर्डिंग टू टाइम, जैसे जैसे आप इसमें अपना समय एक्सपेंड करेंगे, एक्सपीरियंस होगा, आपका पेमेंट इसमें भी इंक्रीज हो जाएगा। और दोस्तों एक बात और मैं बता दूं आपको कि 8वां
वेतन जैसे ही लागू होगा ये पेमेंट जो है दुगना हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैं इनिशियल पेमेंट बता रहा हूँ। 18,000 जो है ये आपकी इनिशियल पेमेंट है। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें अब मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट की कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका इसका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा दोस्तों। इसमें एक ही एग्ज़ाम होता है। इन सभी के बारे में हम अभी थोड़ी देर बाद डिटेल में जानेंगे। पहले जान लेते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसका CBT 1 एग्ज़ाम होगा। अगर आप CBT 1 क्लियर कर लेते हैं तो आपका पेट होगा। पेट का मतलब फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। देन आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप सब कुछ क्लियर पाए जाते हैं तो आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। मेडिकल एग्जामिनेशन के बाद आपका पूरी तरीके से कंप्लीट सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप मेडिकल पास कर लेते हैं दोस्तों। तो ग्रुप डी की ज्वाइनिंग में आपके 4 स्टेप हैं। इन चारों स्टेप में अगर आप क्लियर हो जाते हैं तो आपकी ज्वाइनिंग हो जाती है दोस्तों। अब चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं दोस्तों। सबसे पहले बात करते हैं इसके CBT 1 एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाता है, यानी इसकी सिलेबस क्या रहने वाली है। साइंस आपके पूछे जाता है 25 मार्क्स का। मैथ होता है 25 मार्क्स का। रीजनिंग आपका पूछा जाता है 30 नंबर का। और GS आपका पूछा जाता है 20 नंबर का। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि रेलवे का जो अभी पिछले के ट्रेंड चल रहा है उसमें GS में सबसे ज़्यादा वो करंट अफेयर पूछ रहा है दोस्तों। तो करंट अफेयर पे आप इस 20 नंबर में करंट अफेयर पे ज़्यादा पकड़ बनाइएगा। और अगर साइंस में बात करते हैं तो साइंस में आपका, अगर हम साइंस में बात करते हैं, साइंस में आपका 3 है। फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है। दोस्तों बायोलॉजी में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इन पे हम बाद में वीडियो बना देंगे, नहीं तो अभी बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूं, बायोलॉजी में जो रिप्रोडक्शन एनिमल एनिमल या प्लांट रिप्रोडक्शन है उनसे क्वेश्चंस ज़्यादा आ रहे हैं, तो आप इन्हें देख लीजिएगा। अब इसके बाद यानी टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो जाते हैं। यानी CBT 1 का जो पहला पेपर होता है, यानी एक ही पेपर होता है, इसमें 1 डे एग्जाम है। 100 क्वेश्चन का होता है, 100 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स के होते हैं, जो कि आपको टोटल 90 मिनट यानी कि 1.5 घंटे में देना होता है। यानी 100 क्वेश्चन आपको 1.5 घंटे में देने होते हैं। बात करें अगर निगेटिव मार्किंग की, तो निगेटिव मार्किंग इसकी 1/3 होने वाली है। तो निगेटिव मार्किंग थोड़ा ज़्यादा है, तो आप लोग प्रयास ये करेंगे कि क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही हो और मिनिमम से मिनिमम गलत हो, क्योंकि निगेटिव मार्किंग अधिक है। देन अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों पेट की, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट की। बात कर लेते हैं मेल के लिए। सबसे पहले क्या रखा है इन्होंने, मेल के लिए पेट में क्या होता है, यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट दूसरा स्टेप जो है, शुड बी एबल इट एंड कैरी 35 kg वेट फॉर द डिस्टेंस 100 मीटर 2 मिनट। यानी कि मेल जो है, मेल कैंडिडेट होंगे वो 35 kg का वेट 100 मीटर यानी ऊपर रख कर, अपने ऊपर लाद के 2 मिनट में 100 मीटर की दूरी को कवर करेंगे। इन्होंने यही कह रखा है। दूसरी, और शुड बी एबल टू रन 1000 मीटर इन 4 मिनट 15 सेकेंड। और इनके लिए दूसरा 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 चांस होता है कि 100 मीटर ये रन करेंगे, दौड़ेंगे 1000 मीटर ये रन करेंगे 4 मिनट 15 सेकेंड में। ये मेल कैंडिडेट के लिए ये पेट एफिशिएंसी रखी गई है। तो पेट एफिशिएंसी सो इजी, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, तो यू कैन डू इट। अब इसके बाद बात कर लेते हैं फीमेल के लिए क्या रखा गया है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। सेम वही 100 मीटर की डिस्टेंस होगी और 100 मीटर की डिस्टेंस होगी इसमें, और इन्हें 20 kg लेके जाना होगा। दोस्तों एक चीज़ यहाँ ध्यान रहे, ये जो 20 kg का वेट होता है आपको अपने ऊपर लाद के 2 मिनट में 100 मीटर या 200 मीटर रन करना होगा, जाना होगा। उसमें उस वेट को बिना रखे या फिर बिना गिराए ही दौड़ना होगा। अगर आप जो है उस वेट गिर जाता है तो आपको फेल कर दिया जाता है वहीं पे। और इनके लिए जो है 1000
मीटर का दौड़ होगा 5 मिनट 40 सेकेंड में। तो फीमेल के लिए थोड़ी आरक्षण दे दिया जाता है हर जगह, तो यहाँ पे इन्हें जो है डिस्टेंस उतनी ही रहेगी, लेकिन समय इनमें बढ़ा दिया गया है। अब इसके बाद दोस्तों, तो ये पूरा प्रोसेस रहा दोस्तों। ग्रुप डी के जो वैकेंसी आई है उसका एग्ज़ाम डेट से लेके आपका सिलेक्शन प्रोसेस तक का मैंने पूरी जानकारी आपको दे दी। अगर आप जो है इस वैकेंसी में आप अपना भविष्य देख रहे हैं, अगर आप ग्रुप डी के लिए सोच रहे हैं, तो आप इस फॉर्म को ज़रूर अप्लाई करें। अच्छा खासा वैकेंसी है और आप कर भी लेंगे। बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं होता है दोस्तों। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।